Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज की वीडियो में पाई कोर टीम की तरफ से आने वाले लेटेस्ट ट्वीट को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ कम्युनिटी के ऐसे मेंबर्स हैं जिनको बिल्कुल एक पाई ऑक्शन और जो पाई डोमेन है उससे बिल्कुल एक उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बिडिंग करने की ज़रूरत है। जो एक डोमेन है वो आपके लिए रिजर्व कर दी गई। तो ये इसने कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला दी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझसे पूछने लग पड़े कि ये क्या इस क्राइटेरिया है, हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम इसको किस तरह से जो है फ्री डोमेन जो है .पाई डोमेन फ्री कैसे ले सकते हैं। नंबर 1 ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्लैरिटी मैं आपको दूंगा ऑफिशियल ब्लॉग देख के। और सेकंड चीज़ ये कि पाई कॉइन का जो प्राइस है अगर कॉइन मार्केट कैप में देखें तो कंटिन्यूअस गिरता चला जा रहा है, इसके क्या सर्कमस्टेंसेज हैं और आगे क्या हो सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है आज इसकी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस टाइम पे आपके सामने मैंने ऑफिशियल जो पाई कोर टीम का एक ट्विटर का अकाउंट है ये ओपन कर रखा है, जहाँ पे आ रहा है पाई कम्युनिटी ऐप दैट हैव कंपाइल्ड विद इकोसिस्टम listing guideline and completed PyNet migration by May 28, 2025 can secure their domain without bidding with certain requirement and restrictions। यानी कि यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि ऐसी पाई कम्युनिटी जो कि अपनी ऐप्स को डेवलप कर रही है, यानी कि डेवलपर्स जो अपनी ऐप को डेवलप कर रहे हैं और उनकी ऐप्स जो है वो इकोसिस्टम के साथ कंपाइल वो कर लेते हैं, पाईनेट माइग्रेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं मई 28 तक, जो कि अभी आने वाला है 2025 में। तो वहाँ तक अगर उनकी पाईनेट कंप्लीशन हो जाती है, माइग्रेशन कंप्लीट हो जाती है, उनकी ऐप्स जो हैं वो उसके ऊपर आ जाती हैं इकोसिस्टम के ऊपर, तो फिर उनको जो है .पाई डोमेन्स जो हैं वो एज ए फ्री मिलेंगी। यानी यहाँ पे एक जो कॉमन पाइनियर है उसकी बात नहीं हुई है, हम लोगों को जो है बिडिंग में जाना पड़ेगा, ऑक्शन में जाना पड़ेगा। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ये है। यहाँ पे अगर हम इसका ब्लॉग भी देख लेते हैं तो ब्लॉग में भी ये कहा गया कि एज पार्ट ऑफ द .पाई डोमेन ऑक्शन process I want to ensure that compliant Pi community apps that have completed PyNet migration can secure their domains without bidding। Without bidding सिर्फ वो लोग कर सकेंगे जो कि अपनी PyNet माइग्रेशन जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके लिए जो डेडलाइन है वो है 28 मई, यानी कि मई 28 तक जिनकी पाईनेट के ऊपर माइग्रेशन अपनी इकोसिस्टम के लिए कंप्लीट हो जाएगी और इकोसिस्टम लिस्टिंग गाइडलाइंस के जो है वो हिसाब से, तो उनको वहाँ पे एक फ्री डोमेन देखने को मिलेगा। टू हैव योर एप्स .पाई डोमेन रिजर्व एंड रिमूव्ड from the auction, you must fully completed PyNet integration and complete with the ecosystem listing guideline by May 28। both requirement must be before the deadline। यानी कि उससे पहले आपने कंप्लीट करना, वरना आप लोगों को भी इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब here's the next step for developers के लिए जो नेक्स्ट स्टेप उनकी तरफ से आया है वो ये है कि there are two types of developers। check if your app has already integrated with PyNet। अगर ऐसे पाइनियर्स जिनकी ऑलरेडी ऐप जो है इंटीग्रेट हो चुकी है पाईनेट में, जैसे मैप ऑफ पाई है, तो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड पाईनेट माइग्रेशन नो फर्दर एक्शन इज नीडेड, योर डोमेन इज रिजर्व। तो ऐसी तमाम डेवलपर्स जिनकी जो एप्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं इकोसिस्टम में और वो कंप्लीट स्मूथली वर्क कर रही हैं, तो उनके लिए भी जो है वो कोई उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए डोमेन जो है वो रिजर्व कर दी गई है उनके बिजनेस के नेम से। और इसके अलावा इफ़ योर ऐप हैज़ नॉट येट इंटीग्रेटेड विद पाईनेट, तो यहाँ पे कंप्लीट करें अपनी पाईनेट इंटीग्रेशन बाय मई 28। तो अगर ऐसे ऐप्स डेवलपर जिनकी अभी तक मेननेट की जो है ये कंप्लीट नहीं हुई पाईनेट इंटीग्रेशन, तो उनके लिए है कि 28 तक इसको मई तक कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फर्दर मैं आपको ये सारा उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। रजिस्टर योर पाईनेट URL, चूज डिस्प्ले प्रेफरेंसेस, अंडरस्टैंड द अपेंडेड URL सिक्योरिटी फीचर। ये सारा जो एक पाईनेट इंटीग्रेशन के ऊपर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो भी एक मिल जाएगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो ये वाली जो एक आई है अपडेट, ये आई है डेवलपर्स के लिए, नॉट फॉर द कॉमन पाइनियर्स। यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली है, अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाई कॉइन जो है लिस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है एक्सचेंजेस पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाई कोर टीम ने
छुपा के रखी हुई हैं और सारा होल्ड जो है वो पाइकॉर टीम के पास ही चल रहा है। उसका अगर हम देख लें टोकनोमिक्स का मॉडल वो रिवाइज नहीं हो रहा है और यही वजह है कि कभी सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारे 7 बिलियन देखने को मिलती है, कभी 6 और कभी ये इस तरह से वेरी होती रहती है और मैक्सिमम सप्लाई आज भी 100 बिलियन है, जबकि इतने ज़्यादा जो कॉइन्स हैं वो बर्न हो चुके हुए हैं, जिनकी केवाईसी अचीव नहीं हुई थी, उनके कॉइन जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैक्स सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई में इसका फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा और यही वो रीज़न है कि अब कम्युनिटी का जो एक इसके ऊपर से ट्रस्ट था वो हटता जा रहा है और अब हम मुसलसल, अगर इसका मैंने आपको इस सामने 7 डे का चार्ट ओपन कर रखा है, मुसलसल हम इसमें एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं और इस टाइम पे जो इसका करंट प्राइस आ रहा है वो आ रहा है $0.81 और ये 30% अप्रॉक्सीमेटली डाउन है अपने 7 डे के टाइम फ्रेम में। और इससे भी जो एक न्यूज़ है वो ये है कि पाई टोकन जो है वो हमारा 24 रैंक पे आ चुका है, जो कि मुसलसल गिरता जा रहा है 11th रैंक से। ये वही चीज़ हो रही है कि जो पाइकॉर टीम ने इसकी प्राइस को $1 से अप रखने के लिए एक इस तरह का मॉडल लेके आए थे, जहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई थी। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ये बनाया ही नहीं था, तो अब जाके ये सारा जो है इस टाइम पे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक कि हम इसके टोकोनॉमिक्स का मॉडल जो है वो रिवाइज होते हुए नहीं देखेंगे। तो आज की डेट में 26 मार्च सुबह 9:30 पे इसकी जो प्राइस आ रही है वो 0.81 आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पूछते हैं कि इसको यहाँ पे बाय कर लेना बेहतर है या क्या करें। तो मेरे भाई अभी अगर हम पाई कॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो इसके ग्राफ की हमें स्टडी बता रही है, या इवन अगर हम 1 मंथ में आ जाते हैं तो जिस तरह से इसमें एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये एक नीचे ही जा रहे हैं सारे ग्राफ, तो ये अभी तो बड़ा ज़बरदस्त हमें लग रहा है कि एंट्री पॉइंट बन रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इस टाइम पे इसमें एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी इस वजह से है कि टोकनोमिक्स का मॉडल हमें नहीं पता। हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि वी आर मोर देन 50% डाउन फ्रॉम 1 मंथ। एक महीने में 50% से भी ज़्यादा हम डाउन आ चुके हैं। तो जब तक कि टोकनोमिक्स का मॉडल रिवाइज नहीं होता और हमें कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं आती, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है इसमें आप कर लें। हाँ, आप इसमें जो कर सकते हैं वो डेली की ट्रेड कर सकते हैं, डेली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि आप सेल पे जो है आप हाई पे सेल कर दें और लो पे बाय कर लें। लेकिन इसके लिए भी आपको स्कैल्पिंग का आना बहुत ज़रूरी है और आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक जो पाई कॉइन से रिलेटेड एक न्यूज़ थी जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी थी। आई होप कि आपको थोड़ा सा उसमें चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि पाई डॉट पाई जो ऑप्शंस हैं, डोमेन्स हैं, वो किन पर्पज़ के लिए हैं और प्राइस से रेलेवेंट हम इस टाइम पे क्या ट्रेंड देख रहे हैं। अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आगे स्प्रेड करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने इस भाई को इजाज़त दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।